वो भी चैट जीपीटी आपको गाइड कर सकता है, या कोई भी एक टूल आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ आप मूव कर सकते हो, इसके नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या होंगे। ये फ्रेमवर्क आपका है? हाँ, मतलब दिस इज कॉन्वर्जेशनल, इट्स नॉट एन एस्टैब्लिश्ड बट फ्रेमवर्क। यही होता है प्रोफेसर का काम। you're teaching a very complex subject in a structure. सिंपल सा सवाल है, ये मेरे ऑफिस में भी डिस्कशन हो रही थी एंड किसी को भी सही जवाब नहीं मिला, और हर एआई के पॉडकास्ट में ना अलग इनपुट्स मिलते हैं, तो जितना सिंपल आंसर दे सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सवाल के लिए। ये अलग अलग चैटबॉट्स निकले, जेमिनाई से लेके जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक, इन सारों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते हो एक मई 2025 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं हर महीने। तो नाउ कैसे कंपेयर करोगे इन सारों को? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। आपने खुद ही बोला कि हमने इस पॉडकास्ट को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रिलाई किया एआई पे, क्योंकि हम एआई बेस्ड पॉडकास्ट लिख रहे थे, ठीक है। अगर मैं ये टास्क कर रही होती आपकी टीम की जगह, तो मैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक डिफरेंट टूल का इस्तेमाल करती, डिफरेंट एआई का इस्तेमाल करती। जैसे कि अगर आपको आइडिएट करना है, कुछ अच्छा सा मतलब आइडिया निकालना है, तो परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है, जिससे कि आप बातें कर सकते हो, जो कि आपको आइडिया जनरेशन में अच्छी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जिस तरह का डेटा फीड किया गया है, वो वाला डेटा जो है वो मोर फोकस है ऑन क्रिएटिंग न्यूअर थिंग्स उस पे। आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, हाँ, आइडिया क्रिएशन करना है, आप वाइट कॉलर वर्कर हो, आपको बहुत सारे आइडियाज निकालने हैं, परप्लेक्सिटी आपको ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है, वो ऐसी हेलुसिनेशन कम करता है जो हमारे से। चैट जीपीटी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि वो बहुत वर्सेटाइल है। तो अगर आपने एक आइडियाज क्रिएट कर लिए और अब आपने बोला कि नहीं, बट मैं और नंदिनी मैम से क्या डिस्कस कर सकता हूँ, बियॉन्ड एआई क्या बात कर सकता हूँ, वो चीजें आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छी बताएगा, क्योंकि उसके पास ए सबसे ज्यादा डेटा है, बी उसमें सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं रेपिटेशन हुई है इंप्रूव करने के लिए एल्गोरिदम जो है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है थोड़ा सा, पूरा ही है। अटेंशन जो कि एक रिसर्च पेपर है, अगर जो बहुत हमारे लिसनर्स काफ़ी कीन होंगे, 2017 में सबसे सेमिनल पेपर आया था जो कि गूगल ने ही निकाला था, जिसको कि बहुत टेक्निकल पेपर है, पर फिर भी वो ही उसी के बेसिस पे सबने डेवलप करना स्टार्ट किया अपना सारा। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी फर्स्ट मूवर, सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, देखिए उनके पास बहुत पैसा भी है, तो अब वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट, मतलब वो हैंड इन हैंड जाकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डीप सीक में। डीप सीक ना, अभी जैसे आप पहले कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि कौन सा क्रिकेटर बेटर करेगा या कौन सा वो करेगा, जो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, कि अगर आपको नंदिनी से पूछना है कि ये स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़े हैं, ये सही है या नहीं है, वो डीप सीक बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसको ट्रेन ऐसे किया गया कि वो स्टेम फर्स्ट ट्रेन किया गया, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा रिजॉल्व कर सके। चैट जीपीटी कभी कभी मैथ्स गलत करता है, बेसिक मैथ भी कभी कभी गलत कर देता है, प्लस माइनस वाला। यहाँ पे चांसेस कम है डीप सीक में, क्योंकि उसको ट्रेन ही इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया गया है, ठीक है। तो वो उसमें बहुत अच्छा है। और एंड में अगर आपको ये जानना होगा कि अरे रियल टाइम में अभी लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, तो फिर मैं ग्रॉक से बात करूँगी, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है जैसे कि ट्विटर डेटा पे। तो क्या होता है कि वो बहुत रियल टाइम एनालिसिस बहुत अच्छा करता है, वो हमें अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो बहुत अच्छा बनाता है। तो सबके अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। एक लिटरेसी का पार्ट हमारे लिए यही है कि हम ये समझे कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे कि आपने सही बताया, एज ऑन डेट, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती हैं।